हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ एफएक्यूज जो सीबीएसई ने रिसेंटली अपलोड किए हैं। तो इस एफएक्यूज में हम देखेंगे जो आरटीई का मतलब जो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो एक्ट है 2009, उसके बारे में कुछ एफएक्यूज यहाँ पे दिए हैं। तो उसको देखेंगे क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर सीबीएसई ने दिया है। इसमें जैसे अगर कोई चीज जुड़ेगी तो मैं वो भी आपको समय समय पे बताता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आरटीई जो एफएक्यूज डाले हैं उसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मुझे ईमेल्स आए हैं, कमेंट करते हैं कि सर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हो तो बताओ। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए ये कोर्सेज है। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसका कोर्सेज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो देखिए और समझिए इसमें किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है ekeeda.com। तो ekeeda.com यहाँ इंजीनियर्स के लिए प्रोवाइड करता है डिफरेंट ई लर्निंग कोर्सेज। इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन इंजीनियरिंग कंटेंट, कैरियर सेंट्रिक इकोसिस्टम मिलेगा जहां पे लाइव चैट सपोर्ट है, आप फोन कॉल पे भी सपोर्ट पा सकते हैं, बिल्डिंग सस्टेनेबल कैरियर फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा इनकी रीच है, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा है, कम्युनिटी। उसके बाद कैरियर्स 100+ कैरियर्स कवर्ड है, 10+ इंजीनियरिंग बैचेस है, 500+ कोर्सेज है, 50,000+ वीडियोज है और 15,000+ आवर्स ऑफ कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म पे आपको जो प्रोडक्ट्स है वो इतना ही नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग बट कॉर्पोरेट जॉब कैरियर ट्रैक्स भी अवेलेबल है, प्रो कैरियर कोर्सेज अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्सेज अवेलेबल है जैसे गेट वगैरह, प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है स्पेसिफिक, जैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट का करना है, ऐप डेवलपमेंट का करना है, ऐसे कोर्सेज यहाँ पे ये लोग लाते रहते हैं। और एकेडमिक सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग के हैं उसके भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल ekeeda जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी कम्युनिटी अभी 12 लाख से ज्यादा हो गई है स्टूडेंट, और वो सारे ट्रस्टेड यहाँ पे है जिन्होंने भी कोर्सेज किया है। 30+ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो कवर करते हैं, 8+ कॉर्पोरेट जॉब कैरियर ट्रैक्स यहाँ पे है, 50+ सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है, 500+ इंडस्ट्री केस स्टडीज यहाँ पे अवेलेबल है, 20+ सॉफ्ट स्किल कोर्सेज और 250+ एकेडमिक सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग, दो कोर्सेज है जो आपके लिए सूटेबल है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस या आईपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कोर्सेज। अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसमें देखिए कंटेंट्स 1200 आवर का अवेलेबल है, नंबर ऑफ वीडियोज यहाँ पे है 4800 और 300 टेस्ट एंड क्विजेस है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, तो जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है आप यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट जो देख पा रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आईटी इंजीनियरिंग की, तो आईटी इंजीनियरिंग में 13+ 60 आवर्स का कोर्स अवेलेबल है कंटेंट, नंबर ऑफ वीडियोस 5440 है, 340 टेस्ट एंड क्विजेस है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे C++ और यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल एनर्जी, जावा प्रोग्रामिंग भी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अवेलेबल है, पाइथन भी अवेलेबल है, वेबसाइट डेवलपमेंट अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज है। इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक एंड हैकिंग टेक्निक्स भी यहाँ पे कोर्सेज है, पूरा एक कोर्स है, एक सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे काफी फायदा होगा। तो आज ही एनरोल करिए। इसके फीस की बात करेंगे तो अगर आप मंथली करना चाहते हैं, वैसे इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तो यहाँ पे आपके पास मंथली ऑटो पे का भी फैसिलिटी अवेलेबल है जो सिर्फ 299 में आपको पड़ेगा। अगर आप ईयरली पे करना चाहते हैं तो 2400 है, 2 इयर्स में पे करना चाहते हैं तो 3600 है, 3 इयर्स में पे करना चाहते हैं तो 4500 है और 4 इयर्स में यहाँ पे 5400 में हो जाएगा। तो इतने सस्ते में इंजीनियरिंग का कोर्सेज अवेलेबल होना मैं तो कहूंगा कि मुश्किल है। तो यहाँ पे अवेलेबल है, आज ही एनरोल करिए www.ekeeda.com। अगर आप इसके ऊपर एनरोल करते हैं तो आपको हमारा रेफरल कोड भी अवेलेबल है जिसके जरिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो रेफरल कोड जब आपको पूछता है तो आप ये डाल दीजिए EAPSAN62 और यहाँ पे जो कूपन कोड है हमारा वो है ट्यूटोरियल 10। इसको यूज करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो जाइए अभी और एनरोल कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई एक्ट। तो फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वही है ये, विच इज envisaged under Article 21A means that every child has a right to full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms। तो यहाँ पे हर शिक्षा अधिकार जिसे कहते हैं हम हिंदी में, तो हर बच्चे का ये अधिकार है
और प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे लिखा है और कंपलसरी कुछ नॉर्म्स के तहत तो उनको प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए। तो ये है यहाँ पे आरटीई एक्ट। चलिए आगे का क्वेश्चन, व्हाट कम्स अंडर आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट के अंडर क्या आता है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई is an act of the Parliament of India enacted on 4th August 2009। तो ये डेट यहाँ पे दी है, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years in India under Article 21A of Constitution of India। तो जो भारतीय बंधारण है उसके तहत यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है उसके तहत ये आता है और यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 14। तो ये यहाँ पे है। व्हेन आरटीई एक्ट केम इनटू इफेक्ट एंड हाउ मेनी कंट्रीज हैव एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देते हुए लिखा है दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट on April 2010 in India. Further, India is one of the 135 countries to have made education as a fundamental right for every child। तो यहाँ पे भारत के अलावा 135 देश है जिन देशों ने यहाँ पे एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है, जो हर चिल्ड्रन का एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन आरटीई एक्ट। तो सीबीएसई का रोल क्या है? The CBSE has issued guidelines advisory on 18th April 2012 and 23rd November 2012 to all the heads of the schools affiliated to CBSE for implementation of various provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 issued by MHRD, Department of School Education and Literacy White Letter number 1/1-18/2010 EE4 एंड दूसरा लेटर नंबर दिया है फॉर डेटेड ऑन 14 फरवरी 2021 26 अक्टूबर 2012 फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन एंड कंप्लायंस। तो यहाँ पे सीबीएसई ने ऑलरेडी सभी प्रिंसिपल और हेड्स है उनको ये ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचर फॉर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ आरटीई एक्ट। तो हम जो है हम सब है टीचर, तो उनका डेफिनेशन क्या है यहाँ पे आरटीई एक्ट के हिसाब से। सो एज पर एफिलिएशन बाय लॉज ऑफ द बोर्ड 1.3.21। तो जो एफिलिएशन बाय लॉज जो है पुस्तिका उसके हिसाब से क्या है, टीचर मीन्स अ पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड विद द बोर्ड फॉर टीचिंग पर्पजेस एज पर द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 23 ऑफ आरटीई एक्ट 2009 और एज पर एफिलिएशन बाय लॉज ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे लिखा तो बहुत कुछ है, अगर इसको समझने जाए इसकी डेफिनेशन को और रियल में अगर हम देखेंगे तो कुछ और ही नजर आएगा। तो ये हर क्षेत्र में ऐसा है, हालांकि चाहे गवर्नमेंट ले लीजिए या तो प्राइवेट ले लीजिए, लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ पे टीचर की दी है एफिलिएशन बाय लॉज में। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इन टर्म्स ऑफ आरटीई एक्ट। तो यहाँ पे एज पर एफिलिएशन बाय लॉज एसएमसी क्या है, सब्जेक्ट टू रेलिवेंट प्रोविजन इन द एजुकेशन एक्ट रूल्स ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एवरी स्कूल शुड हैव अ स्कीम ऑफ मैनेजमेंट। तो हर स्कूल में एसएमसी होना चाहिए। It should have a school management committee, that is SMC, as stipulated under RTE Act 2009 and as per provisions contained in these bylaws। तो बायलॉज के हिसाब से जो भी एसएमसी में मेंबर्स होने चाहिए उनको इंक्लूड करना है और उनके हिसाब से ही होनी चाहिए उस बायलॉज के हिसाब से। दूसरा चैप्टर 8 पे लिखा है ऑल द स्कूल्स एफिलिएटेड विद द बोर्ड शैल हैव अ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एज स्टिपुलेटेड इन आरटीई एक्ट 2009 any other enactment or regulations framed by the state appropriate government। इसके अलावा स्टेट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है उन्होंने जो भी कुछ बनाया है उसको भी फॉलो करना है साथ में। तो जो स्कूल्स होते हैं उनको ये दो चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो हम सब जानते हैं, एक तो सेंट्रली जो होता है और दूसरा यहाँ पे सीबीएसई का और स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो इस डॉक्यूमेंट में है, इज देयर एनी रोल ऑफ रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट फॉर ग्रांटिंग एफिलिएशन टू स्कूल्स issued by the state government in CBSE in terms of RTE Act। तो हाँ, जब हम एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना पड़ता है, तो रोल तो है ही। चलिए देखते हैं यहाँ किन शब्दों में लिखा है। द स्कूल्स सीकिंग एफिलिएशन विद द बोर्ड शैल सबमिट फॉर्मल प्रायर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट एज पर एक्सटेंट रूल्स एंड प्रोविजंस कंटेन इन आरटीई एक्ट 2009। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं।
आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके कलीग्स है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिए सीबीएसई के रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।